नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। आज जो है टॉपिक हम लोग का है वो है रजिस्टरों का संयोजन। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था रजिस्टर का संयोजन सीरीज और पैरेलल क्या होता है उसके बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चन भी कराया था, लेकिन पूरा जो है क्वेश्चन नहीं करा पाया था, समय का अभाव था इसलिए नहीं करा पाया था। लेकिन आज जो है एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चनों को करेंगे, एक एक चीजों को जानेंगे कि किस प्रकार से सीरीज में रजिस्टर अगर कनेक्शन किया जाता है किस प्रकार से उसके निकाला जाता है मानों को, और सीरीज और पैरेलल में अंतर क्या होता है, ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे जानेंगे। तो अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो आपके लिए भी है कि हमने प्ले लिस्ट पर आप जो है जाइए, मेरे प्ले लिस्ट पर जाइए या आप टेक्निकल एग्जाम वॉरियर यूट्यूब में सर्च करें और इसके बाद आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां क्लास को 1 by 1 कर दिया गया है, अभी उस पर काम चल रहा है और जो है आप 1 क्लास ले भी आप देख सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। तो इस चैनल को जो है आप जो है इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सीरीज पैरेलल के मैंने पहले ही बारे में बताया था। अब जो है उससे क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में आते हैं इन चीजों को आज हम लोग जानेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। और जो ये अगर सीरीज और पैरेलल जिनको समझ में आ गया है अपने घर पे भी बैठकर क्वेश्चनों का आप हल करें, उसके मानों को निकालें। कहा जाता है जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होता है, ठीक है। तो इसलिए आइए अब सबसे पहले जो है चलते हैं सीरीज और पैरेलल पर जो कनेक्शन, पैरेलल का कुछ भाग छूटा हुआ था वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर जो है पैरेलल के जानेंगे, टोटल क्वेश्चनों को समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से हल किया जाता है एग्जाम में। आइए अब सबसे पहले हम लोग रजिस्टर का संयोजन पढ़ते हैं, पैरेलल कनेक्शन के बारे में। देखिए उस दिन जो छूटा हुआ भाग था हम लोगों का रजिस्टर इन पैरेलल, कहा जाता है कि यदि आर मान के एन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में आर मान के एन प्रतिरोध को समानांतर क्रम में या पैरेलल क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल रेजिस्टेंस या कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। यहां जो है अगर कह रहा है कि आर मान के कोई रेजिस्टेंस है और एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है आरटी टोटल रेजिस्टेंस, इसका मतलब टोटल, आरटी का मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, बटे क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस यानी आर बटे एन, ठीक है। पैरेलल में इनटू होता है मैंने बताया था, और यहां जो है समानांतर क्रम में यहां जो है तो टोटल रेजिस्टेंस आर बटे एन होगा, ठीक है। जैसे कि इस पे क्वेश्चन देख लीजिए, अगर दे दिया कि 60 मान के 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, 3 प्रतिरोध है जिसका सामान्य मान है कितना है 60 ओम है, अगर उनको समानांतर या पैरेलल कनेक्शन में जोड़ दिया जाए तो कुल रेजिस्टेंस का मान बताइए। अब इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे ये जान लीजिए, इसी फार्मूला पर किस प्रकार से हल करेंगे देख लीजिए। देखिए आर मान के 3 प्रतिरोध है, मान लिया जाए कि ये क्या है आर मान के 3 प्रतिरोध, ठीक है। आर मान के क्या है 3 प्रतिरोध है, आर मान के 3 प्रतिरोध है, ठीक है। ये आर मान के 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध यहां बना दिए हैं, क्या है समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हम जोड़ दिए समानांतर क्रम में, हाँ व्हाइटनर थोड़ा सा नहीं चल पा रहा है, आइए देख लीजिए। देखिए आर मान के
3 गो प्रतिरोध है, तो हम ले लिए फर्स्ट, यानी एक प्रतिरोध ए, दूसरा प्रतिरोध तीसरा प्रतिरोध। इसको क्या किए, समानांतर क्रम में जोड़ दिए। समानांतर क्रम में मैंने बताया था आपको कि कैसे जोड़ा जाता है। पहला रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल, ये सारा चीज बता दी है। तीनों का मान कितना है, 60 ओम। ये भी 60 ओम का है, ये भी 60 ओम का है, ये भी 60 ओम का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोग का है कि प्रत्येक 60 ओम के 3 प्रतिरोध है, जिसको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, यहां समानांतर क्रम में 3 प्रतिरोध हमने ले लिया, सबका जो मान है वो क्या है, 60 ओम है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, देखिए हमने फॉर्मूला लिखा है आरटी यानी टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू, ठीक है, यानी आर मान के तो आर बटे एन। इसका कहने का मतलब है कि टोटल कुल रेजिस्टेंस का मान जो होगा, कितना नंबर है, 3 नंबर है, तो यहां लिख सकते हैं ऐसे भी इसको, आर टी इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस या कुल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, कितना है, 60 ओम। अगर बेस समान है, टोटल कितना में है, 60 ओम का है, ठीक है, ठीक है, अगर सामान्य मान का अगर दे दिया रेजिस्टेंस, तीनों सामान्य मान के रहेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 60 ओम। अगर ये देख लिए 60 60 60 तीनों में 60 है, और पूछ रहा है कि 3 प्रतिरोध, तो तीनों अगर सामान्य मान का अगर रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे आरओ का मान 60 ओम है, तो 60 लिख देंगे। कितना प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, 1 2 3, इसका नंबर कितना है, एन का मतलब नंबर प्रतिरोधों का, कितना 3, ये काटिएगा कितना आएगा, 20 3 60। ठीक है, यानी अगर समान रहेगा, ठीक है, तो यानी सबसे पहले आर मान के एन प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में, इसका मान अगर ये नहीं है कि अब यहाँ पर 10 रहेगा 5 रहेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ये होगा, यानी 60 टोटल क्या होना चाहिए, 60 ही होना चाहिए, एक ही मान के तीनों प्रतिरोध रहना चाहिए, सामान्य मान का प्रतिरोध रहना चाहिए। तो ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर जो आ जाएगा। जैसे टोटल हमने रेजिस्टेंस कर दिया, कुल रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस 60 मान का ही है। अब इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं। अब इसका एक और प्रकार से आप निकाल सकते हैं, कैसे, हमने जो पहले फॉर्मूला पर बनाया था, तो ये जो पहला जो फॉर्मूला बनाया था, देख लीजिए यही, अब तीनों का एलसीएम लेते हैं, आप एलसीएम लेते हैं तो कितना होता, 60, ठीक है, होता ना। अब मान लीजिए तीनों का एलसीएम आप लेते हैं तो कितना होता, 60 ओम होता, 60 होता, तो ये कितना जाता है, 1 बार में 1 + 1 + 1, ठीक है, तो कितना हो जाता है, 3/60, ठीक है। अब देखिए अगर ये ऊपर जाएगा, यानी आरटी का मान निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, तो 60/3, यही आया, कितना आया, 20 ओम, आपका 20 ओम आंसर आया। अब बताइए, तो इतना आप एलसीएम निकाल लिएगा, तब तक से अगर आपको पता रहेगा ये फॉर्मूला, तो आप इस फॉर्मूले से भी जो है, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि कुल रेजिस्टेंस यानी आरटी, ये जो है 60 ओम का है, तो 60 नंबर कितना है, 3 रेजिस्टेंस है, तो 3 कर दीजिए, तो 20 3 60, 20 ओम, ठीक है। अब इसी पे एक और देख लीजिए, इसी पे जो है एक और देख लीजिए। अब मान लिया जाए कि कुछ सवालों में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अब जैसे दे दिया जाए कि 20 ओम के, ठीक है, 20, आप लोग भी बनाकर दिखाइए, 20 ओम के 5 प्रतिरोध हैं, कितना है, 5 अगर प्रतिरोध है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध का मान बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देख लीजिए, 20 मान का हम बना दे रहे हैं, ये प्रतिरोध कितना है, 20 ओम का, 5 को प्रतिरोध बनाते हैं, सब जुड़ा कितना है, समानांतर क्रम में सब जुड़ा हुआ है,
सब समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो मान लिया जाए यहाँ सब जो है समानांतर क्रम में जुड़ा। इसका भी मान कितना है 20 ओम, 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 यानी 1 2 3 4 5 5 गो प्रतिरोध है। 20 ओम के 5 प्रतिरोध है, वो भी किस में जुड़ा हुआ है, समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस का मान बताइए, यानी कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। हमने फॉर्मूला बताया आपको आरटी टोटल रेजिस्टेंस, यानी सबसे पहले आप रेजिस्टेंस कितना है सामान्य मान का अगर रहेगा तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। मतलब सामान्य, ये नहीं है कि यहाँ पर 10 आ जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है, समान यानी बेस क्या होना, समान होना चाहिए। तो अब देखिए 20 ओम है, डायरेक्ट कर सकते हैं आरटी इक्वल टू क्या कर सकते हैं 20 कितना है 5 है, दे सकते हैं 5 4 5 20 यानी 4। समान मान का अगर रहेगा तो यहां डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पे जो है बहुत सारा जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसे कुछ निकाल सकते हैं। अब यहां आप लोग के फिर से बनाने के लिए हम दे देते हैं, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो कितना समय लगेगा, विद इन आप सेकेंड में भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए, अब इसको फिर चेंज करते हैं, आप लोग बनाकर हमको दिखाइए। आप लोग जो है हमें बनाइए और बनाकर दिखाइए। ठीक है, आप लोग जो है हमें बनाकर दिखाइए। अब इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, यहां 30 कर देते हैं, 30 ओम, इसका भी मान कितना है 30 ओम। 3 प्रतिरोध है 30 ओम का, बेस बिल्कुल सामान्य है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आरटी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, यानी ए आर का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो यहां पर लिख सकते हैं 30 ओम। सामान्य है, देखिए किसी में अंतर है 30 ओम का, तीनों है। ठीक है, अब देखिए नंबर कितना है रेजिस्टेंसों का, एन का मतलब नंबर, रेजिस्टेंस की संख्या कितना है 3 है, लिख दीजिए 3 10 30 यानी 10 ओम आंसर। ठीक है, किसका किसका आया आंसर, आ गया सारे लोगों का, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी प्रकार से हमने उसमें भी बताया था आपको। ठीक है, सीरीज क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि यदि आर मान के एन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो ये फॉर्मूला उस दिन हमने बताया था कि आरटी यानी कुल रेजिस्टेंस इक्वल टू एन इंटू आर होता है। ठीक है, नंबर और रेजिस्टेंसों की संख्या। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक 3 ओम के, प्रत्येक 30 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा। तो देख लीजिए, अब आरटी समानांतर क्रम में मान लीजिए जोड़ा हुआ है, ये क्या समानांतर श्रेणी में जोड़ा हुआ है, तो श्रेणी में जोड़ने। ठीक है, अभी ये भी है 30 ओम, ये भी है 30 ओम, प्रत्येक के जगह समान भी दे सकता है कि समान मान के 3 प्रतिरोधों को समानांतर ये दे सकता है। ठीक है, अब देखिए तीनों है 30 ओम को, हम लोग क्या कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस यहां कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस यहां कर सकते हैं 30 ओम है तो 3 गुणे 30, नंबर कितना नंबर यानी 1 2 3, पहले एन लिख लिए, 3 गो रेजिस्टेंस है 3, 30 गो है तो कितना हो जाता 3 के 90 ओम। तो रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ाया था कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, श्रेणी क्रम में यदि रेजिस्टेंसों को जोड़ दिया जाए तो कुल रेजिस्टेंस का मान इसके बड़े से भी बड़े मान से अधिक होता है, इसके बड़े मान से भी बड़े मान के बड़े मान से भी अधिक होता है। ठीक है, बड़े मान से भी अधिक होता है, तो ये 3 गुणे 30 90। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में, ये हमने इसलिए बताया कि आपको याद आ जाए, अगला जो फॉर्मूला हमने लिखाया था वो याद आ जाए। अब कभी कभी मान लो कि क्वेश्चन जो है दे देता है इस प्रकार दे देता है, ठीक है, कि 10 ओम
10 ओम है, यहां लिख दिया कि 10 ओम के 12 प्रतिरोध को, ठीक है, सिर्फ हम हटा दिया, आप लोग पहले बनाइए। अब इस प्रकार दे दिया कि 10 ओम के 10 ओम के 12 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो बताइए कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब आप फॉर्मूला जान रहे हैं कि 12, ये क्या किया, 12 ओम को जोड़ दिया, ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में मान लो कि यह है 1 2, अब ऐसे आप करेंगे, ठीक है, इस तरह से 12 प्रतिरोध बनाएंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लो 12 प्रतिरोध बना दिए, कितना का, 10 ओम का, 10 10 10 10 10 10 10 10 10, यहां भी 10 ओम। ये क्या है, 12 प्रतिरोधों को कह दिया कि श्रेणी क्रम में जोड़िए और कुल प्रतिरोध का। अब अगर हमको फॉर्मूला याद है तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस आरटी यानी कुल रेजिस्टेंस, ठीक है, नंबर कितना है 12, आर का मान कितना है 10 सेम है, कितना आ जाएगा, 10 में 12 में जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आया। तो कितना जल्दी निकल गया आप लोगों का, कितना जल्दी आप डायरेक्ट जो है फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 12 का प्रतिरोध है, हमने क्या किया कि 12, पहले नंबर कितना है 12 ले लिया, 12 कितना है, कितना मान का ओम का है, सिर्फ 10 ओम का है, ठीक है, तो ये क्या है 10 लगा दिया, गुणा कर दिया, कितना है 120, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने पैरेलल कनेक्शन में भी बता दिया आपको, और सीरीज कनेक्शन में भी ये फार्मूला का यूज कब किया जाता है, जब बेस समान रहे, समान मान का दे दे, जैसे 3 दे तो 3 ही समान, 10 अगर है तो 10 10 10 10 का ही रहे, ठीक है, बेस यानी समान होना चाहिए, समान मान का प्रतिरोध होगा, तो ये हम फार्मूला यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत और भी सीरीज में पैरेलल में हम बताते हैं कि पैरेलल में जो है और शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाला जाता है एग्जाम में, वो चीजों को बताते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए किस प्रकार से बढ़ते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला जब इस प्रकार से अगर क्वेश्चन 2 ओम के दे दे, जैसे समानांतर क्रम में 4 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध के बीच समरूपी प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, इसको कि ये फार्मूला पर आप लोग बना सकते हैं, आरटी यानी टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। इस पर कैसे देखिए बताते हैं, जैसे R1 का मान क्या है, यानी पहला रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम का है, समानांतर क्रम में जुड़ा है, तो ये फार्मूला लगाएंगे, जैसे R1 का मान 4 है, ये मान लीजिए 4 क्या है, R1 है, तो ये हो गया 4, ठीक है, 4 हो गया, ये कितना है, R2 का मान 12 है, तो यहां कर सकते हैं, ठीक है, यहां 12 डायरेक्ट बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, यहां क्या कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, यहां देखिए R1 इंटू R2 है, तो इंटू कर दिए 12, ठीक है। R1 का मान कितना है 4 ओम, R2 का मान 12 ओम, यहां R1 प्लस R2 बटे कर दिए, तो 4 प्लस 12 कितना हो गया 16, ठीक है। इसको कटाइए, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, कितना आया 3 ओम। इस प्रकार से भी जो है अगर 2 को मान दे दे तो इस प्रकार ये फार्मूला पर आप बना सकते हैं, ठीक है। R1, अब इसको समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, ये समानांतर क्रम में अगर जोड़ा रहेगा, 2 अगर रेजिस्टेंस रहेगा, 3 में नहीं, 3 में ये फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, 3 का रेजिस्टेंस जुड़ा रहेगा तो उस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। ये जो है 2 अगर रेजिस्टेंस दे दे इसके मानों को, अगर नहीं तो आपको तो बताया ही है, फिर यही चीज जो है एलसीएम इसका लीजिएगा, 4 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, तो बताइए क्या आएगा 12,
ठीक है, आएगा 12 आएगा, फिर जो है 3 आएगा, यहाँ ये आएगा 1, कितना होगा 4, 4/12, ठीक है। अब ये फिर ऊपर की तरफ ये जाएगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस का मान अगर निकालेंगे तो 12 प्लस 12/4, 4 12, यही है 3 ओम, दोनों बता दिए। आपको जो है शॉर्टकट बताएं कि इससे जो है आपका जो है तुरंत निकल जाए। अब हम जान गए कि R1 का मान जो है कितना दिया है, 4 ओम है, तो लिख दिए यहाँ 4, यहाँ 12 जो है इंटू R1 इंटू R2, तो ये हो गया 12, ये जो है R1 प्लस R2, तो 4 प्लस 12 कितना हो गया 16, कितना हो गया, अब इसको काटाइएगा, 4 16, 4 12, 3 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन आप लोग बनाइए। अब हम दे रहे हैं इसी फॉर्मूला पर जो है एक और क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, ठीक है। हाँ हाँ, फॉर्मूला इसी फॉर्मूला को हम दे रहे हैं एक और क्वेश्चन जो आप लोग बनाकर दिखाइए। जैसे हम मान लेते हैं यहां हम दे देते हैं 8, सिर्फ 8 कर देते हैं 8, समानांतर क्रम में जुड़े, ये क्वेश्चन है, समानांतर क्रम में जुड़े 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधों के बीच समरूपी प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए, जल्दी बताइए हमें। R1 का मान कितना है, कितना है बताइए, 8 है, क्या लिख देंगे 8। R2 का मान कितना है 12 इंटू 12, ठीक है। R1 प्लस R2, तो यहां R1 का मान क्या है 8 प्लस 12 कितना हो गया 20, 8 12 कितना हो गया 20, कर सकते हैं, कटा दीजिए इसको, कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, तो कटाइए, कट जाएगा। तो बताइए, अगर इस भी काटेंगे तो ये क्या होगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, फिर ये काटेंगे तो 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 4, ये कितना हो गया 24/5, ये काटिएगा तो कितना होगा 4 5 20 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बचेगा 2, तो ये हो जाएगा फिर 2, यानी 4 5 20, देखिए देखिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग, 8 ओम, R1 का मान कितना है, यहाँ ये क्वेश्चन, ये समानांतर क्रम में 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध के बीच के समानुरूपी प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब दे दिए ये, तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, R1 कितना है 8 ओम, हमने फॉर्मूला देखा कि कुल टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, कोई दिक्कत। R1 यानी पहला रेजिस्टेंस का मान कितना है 8 ओम, लिख दिए 8 ओम, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस इनटू में है तो गुणा का चिन्ह दे दिए। अब बताइए R2 का मान कितना है 12 ओम, 12 ओम लिख दिए। R1 प्लस R2 नीचे में जाइए, R1 प्लस R2, R1 का मान कितना है 8, लिख दीजिए 8 प्लस R2 का मान कितना है 12, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यानी 8 इंटू 12, 8 20, 8 12 20, ठीक है। अब बताइए कटाइए, 4 दूनी का 8, 10 दूनी का 20, 10, 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 4, 4 3, 12 दूनी का 24, 12 दूनी का 24, 24/5, कटाइए 4 से 8, फिर ये कटेगा भाग दीजिएगा तो 8 5 40, 8, क्या हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो मुझे बोलिए।
फिर ठीक है, तो एक और बनाइए। जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, कीजिए। अब मान लिया जाए कि हम इसको चेंज करते हैं। अब यहां जो दे दिए 20 ओम और ये दे दिए 30 ओम। अब बनाइए। R1 का मान है, टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, RTN टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, R1 का मान यानी RT इक्वल टू लिख सकते हैं, R1 का मान कितना है 20 ओम, लिख दीजिए 20 ओम। ठीक है, 20 ओम R1 का मान कितना है 20 ओम, लिख दीजिए। इनटू में है, फॉर्मूला से इनटू में है, इनटू में चलिए तो गुणा का चिन्ह, यहाँ कितना होगा 30 ओम। यहां देखिए R1 प्लस R2 है तो कितना हो जाएगा 20, यहाँ 20 प्लस 30 हो जाएगा, 20 प्लस 30। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 20 गुणे 30, ये कितना हो जाएगा 20 और 30 50। एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, 6 5 30, 5 दूनी का 10। कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं। आगे फिर बढ़ते हैं। जितना भी क्वेश्चन है हम आप लोग करा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ये जो बताएं आपको समझ में आया कि नहीं, कि अगर दो अगर ऐसे मान दे दे तो हम ये फॉर्मूला पर हम लोग ये बना सकते हैं इजी से। ठीक है, अब देखिए आगे। अरे भाई सब ये देखिए, त्रिभुज हमने बना दिया। तीनों जो त्रिभुज है उसका मान क्या दिया है 20 ओम, यहाँ लिख भी दिए 20 ओम। ये भी है 20 ओम, ये भी है 20 ओम, तीनों का मान क्या है 20 ओम है। कह रहा है कि एक 20 ओम के तीन प्रतिरोध को जोड़कर एक बना दिया क्या त्रिभुज बना दिया गया। किन्हीं दो छोरों पर, या तो इस पे या इस पे, किन्हीं दो छोरों पर प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा देखिए। ये है मिश्रित क्रम, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों। ठीक है, अब देखिए हमने बताया कि सीरीज में जो होता है तो रेजिस्टेंसों को जोड़ा जाता है। ठीक है, सीरीज में। तो अब बताइए कि सीरीज में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है। देखिए सीरीज में करंट जाने का एक ही रास्ता होता है, मैं बताए थे आप लोगों को। देखिए ये रेजिस्टेंस, यहां से मान लीजिए करंट बहता, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तो दो गो तो क्या है सीरीज में है। देखिए ये और ये क्या है सीरीज में है, और ये इसके क्या है पैरेलल में है। ठीक है, 20 ओम और ये 20 ओम क्या है सीरीज में है, और ये इसके क्या है पैरेलल में है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये इसके क्या है सीरीज में है, और इधर से करेंगे तो इसके ये सीरीज में है। तो बताइए 20 ओम और 20 ओम दो क्या है सीरीज में रेजिस्टेंस है, और एक क्या है पैरेलल में है। तब इसका मान कैसे निकालेंगे देख लीजिए, क्योंकि करंट बताए ना, करंट जाने का अगर एक ही रास्ता होता है तो सीरीज होता है। तो ये बताइए कि इसमें क्या है, ये इसके क्या है सीरीज में है 20 ओम, और 20 ओम क्या है सीरीज में है, और ये क्या है पैरेलल में है। ठीक है, अब ये देखिए कि कैसे इसके मान को निकालते हैं। तो 20 ओम प्लस 20 ओम हम क्या कर सकते हैं, इसको सर्किट को तोड़ दें। सर्किट को क्या करते हैं, सर्किट को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो यह बन जाएगा, ये सर्किट क्या बन जाएगा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 40 ओम। सीरीज में जो है उसको क्या किए जोड़ दिए, 20 ओम प्लस 20 ओम क्या हो गया 40 ओम, 20 ओम प्लस 20 ओम क्या हो गया 40 ओम। ये पैरेलल में है, पैरेलल में इसको लिख दिए 20 ओम। अगर इस तरह का अगर सर्किट आपको मिल जाए तो हमने अभी तुरंत फॉर्मूला क्या बताया ना कि टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल जाए। देखिए दोनों प्रकार से बता देते हैं आप लोगों को। अब देखिए पैरेलल में हो गया, पैरेलल में हो गया, पैरेलल सर्किट में हो गया। अब बताइए जब पैरेलल में हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये इसके क्या हो गया पैरेलल में हो गया। ठीक है,
पैरेलल में हो गया, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा 20 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 40 होगा ना, दोनों का एलसीएम लीजिएगा क्या होगा 40 होगा। अब देखिए 40 कितना बार में, एक बार में, ये कितना बार में, 2 बार में, क्या हो गया 3/40 हो गया 3/40। कोई दिक्कत यहाँ, ये दो गो है सीरीज में 20 + 20 को जोड़ दिया 40, ये हो पैरेलल में 20 ओम, तो हमने 40 को जोड़ दिया सीरीज में 40 ओम, ये हो गया 20 आपका, ये दोनों पैरेलल में अब आ गया। पैरेलल को हल करने के लिए हमने इसका और इसका क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो 20 और 40 का एलसीएम लीजिएगा कितना होगा 40। 40 कितना जाएगा, एक बार में, एक लिख दिया। 20 से कितने बार में 40 कटेगा, 2 बार में, 2 लिख दिया। 1 + 2 दोनों को जोड़ दिया 3 हो गया, 3 बटे क्या हो गया 40 हो गया। तो टोटल जब रेजिस्टेंस का मान जब हम निकालते हैं R1 के लिए 40/3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इतना ओम आपका आंसर। अब कटाइएगा, अगर कटाकर अगर आंसर मांग रहा है तो आप बीच में कटाकर भी बल मांग सकते हैं, पॉइंट में आएगा। अगर ऑप्शन में अगर ये दे रहा है तो ऑप्शन में आप इसको भी मार सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला जो हमने बताया था R1 + R2, ये तो आपको बेसिक में हम बता दिए। अब जो है हमने जो बताया था कि यहीं से जो फॉर्मूला है उसको कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब हमारा इतना का मान आ गया तो हम जान रहे हैं, हमने क्या पढ़ा था R1 × R2, यही ने बताया था कि RT = क्या होता है R1 × R2 बटे R1 + R2, यही फॉर्मूला बताया था ना आपको। अब उस फॉर्मूले पे यहां तक ये जब सर्किट ऐसे बन गया तो फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। यहां बना सकते थे आप 40 × 20 बटे कितना हो जाएगा 40 + 20 + 40 कर सकते थे, ठीक है। अब ये दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 20 60, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये जो है 40 × 20 कर देते। अब ये क्या करते कि 40 + 20, ठीक है, 40 + 20 60, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 काट देते, ठीक है, 1 0 से 1 0 से 1 0, यहां से देखिए ये हो गया 40, ये हो गया 60, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 3 6, 40 बटे, अब यही यहाँ नहीं दिखाई देगा तो यहाँ देखिए 40/3 ओम, ये हो गया आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये इसलिए बता दिए कि ये फॉर्मूला का अगर ऐसा सर्किट आ गया तो ये फॉर्मूला कर देते हैं। अब आप लोग बनाइए कि 15 ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है, 15 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया है, किन्हीं दोनों छोरों पर कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा बताइए। तो देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए, बड़ा बनाए, लो भाई 15 ओम का रेजिस्टेंस है, लिख दिए 15 ओम, 15 ये भी है, 15 ये भी क्या है 15। कोई दिक्कत, कह रहा है कि 15 ओम के 3 प्रतिरोधों को हमने एक जोड़ के प्रतिरोध त्रिभुज बनाकर प्रतिरोधों का मान लिख दिया 15 ओम। अब देखो दो क्या है, दो प्रतिरोध क्या है 15 15 ओम क्या है सीरीज में है, तो सीरीज वालों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। इसके 15 ओम पैरेलल में है तो सीरीज वालों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 30 ओम। इस सर्किट कितना चाहिए ऐसे बना लीजिए ये सर्किट को, ठीक है। ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है सीरीज पैरेलल में है, ये हो गया आपका 30 ओम। ये दोनों के दोनों सीरीज में है, 15 15 ओम क्या है सीरीज में है, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। ये कितना है 15 ओम, लिख लीजिए 15 ओम। अब हमने बताया फॉर्मूला भी बताया, क्या फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं बताया ना, R1 ये लिख लो रट लो, ये R1 × R2 बटे R1 + R2, ये आपको फॉर्मूला बता दिया।
टोटल रेजिस्टेंस का आप ऐसे मान निकालना होगा तो निकाल सकते हैं कि 30 गुणे 15। R1 का जो है देखो R1 30 है, लिख सकते हैं 30 गुणे 15 प्लस क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 15। ठीक है, 30 प्लस 15। अब बताइए हमें कितना हो जाएगा 30 गुणे 15 बटे 30 45 30 30 15 45 घटाओ कट जाएगा 15 30 45 10 आई 30 आया कितना 10 ओम। सारे लोग को बन गया कोई दिक्कत उस तरीके से बाबू अगर ये यहां तक आ जाएगा तो उस तरीके से फॉर्मूले से बना सकते हैं। ये आपका आसान रहेगा तुरंत बन जाएगा तो इससे भी बना सकते हैं। सारे लोग का आंसर आ गया ठीक है। और ठीक है और लीजिए जितना भी है हमारे पास क्या है हम तो सिर्फ चेंज कर देंगे यहीं पर सिर्फ मान को चेंज करेंगे। आप बना कर दिखाइए हमें ठीक है। यहां मान लो हम कर देते हैं 6 ओम। अब बना के दिखाओ ठीक है। अब बनाकर दिखाइए 6 ओम हमने चेंज कर दिया। अब अगला आप बनाकर दिखाइए। अब 6 ओम के 3 प्रतिरोध को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया तो बताइए कि इसके जो है दोनों छोरों पर कुल प्रतिरोध का मान। ये जितना भी हम लिख रहे हैं ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है। तब बनाइए प्रतिरोध बनाओ। ये 6 ओम ये हो गया आपका 6 ओम ये हो गया आपका 6 ओम ठीक है त्रिभुज बना दिए 6 ओम कर दिए। अब क्या कर सकते हो हाँ दो क्या है हाँ दोनों दो गए सीरीज में तो कितना होगा 6 और 6 जोड़ोगे तो कितना होगा और एक 6 ओम पैरेलल में है तो 6 और 6 जोड़ोगे तो कितना होगा 12। दूसरा कितना हो जाएगा 6 ओम ठीक है। ये हो गया आपका 6 ओम। ये फॉर्मूला हमने बताया तो 12 इंटू R1 प्लस R2 बताया आपको तो 12 इंटू 6 यहां करो तो 12 प्लस 6 कीजिएगा कितना होगा 12 गुणे 6 12 प्लस 18 छतरी 18 चरती आई 12 कितना आया 4 ओम। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम समझ लो ये दो क्या है सीरीज में तो 6 को जोड़ दिए सीरीज में कितना हो गया 12 ओम। सीरीज में हमने निकाल लिया कितना हो गया 12। 6 ओम पैरेलल में है इसके पैरेलल में दे दिए 6 ओम। हम ये फॉर्मूला जानते हैं जब दो रेजिस्टेंस रहता है तो R1 इंटू R2 R1 का 12 ओम R2 कितना है 6 ओम बटे R1 प्लस R2 कितना है 12 ओम प्लस 6 ओम। तीनों को अगर ये हल करोगे तो ये आएगा 4 ओम। कोई दिक्कत नहीं। और बनाना है और क्वेश्चन बनाना है इस पे और बना लो इसमें क्या है और बनाओ भाई। लो इसके मान को हम कर दिए अब 3 ओम। ये कर दिया हम 3 ओम। 3 ओम के प्रतिरोधों को जोड़कर त्रिभुज बनाया गया किन्हीं दो छोरों पर कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए बताइए हमें। हाँ कितना है ये 3 ओम। ये हो गया आपका 3 ओम। ये कितना हो गया 3 ओम। अब बताइए हाँ तीनों 3 ये क्या है सीरीज में है ये इसका है पैरेलल में लिख सकते हैं 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 ओम। सर्किट इस तरह से बना लीजिए ये कितना हो जाएगा 3 ओम कितना हो जाएगा 3 ओम। हम जानते हैं R1 प्लस R2 फॉर्मूला जानते हैं
बन भी गया, बहुत बढ़िया। ऐसे सुन लो, ये कितना हो जाएगा, तो R1 इंटू R2, 3 अपन इसको अगर करना है तो 6 + 3 करोगे तो 6 × 3/9, तितरी का 9, 3 दूना का 6, आया कितना 2 आंसर। कहीं दिख कितना समान, जैसे बेस समान होना चाहिए, 4 ओम का है तो सब में 4 ही ओम होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ टोटल यानी कुल रेजिस्टेंस, ये आपका फॉर्मूला ही ना था, ठीक है। अब ये सुनो, तो 4 ओम है तो 4 ओम हमने टोटल, अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, RT कर दिया टोटल रेजिस्टेंस। R कितना है 4 है, हमने लिख दिया 4। इसका नंबर कितना है 4 है तो 4 है बटे 4, कितना आया 1। कहीं दिक्कत है इसमें, आंसर क्या होगा, ये प्रतिरोध है, इससे X और Y के बीच के मानों का बताइए, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, समझ में आया। ऐसे एग्जाम में देता है। अब बताइए, दे दिया 10 ओम का प्रतिरोध है तो X Y बीच के प्रतिरोध का मान बताइए। देखो बाबू, शॉर्ट सर्किट यहां कर दिया गया है। जब शॉर्ट सर्किट प्रतिरोधों को कर दिया जाता है, ठीक है, प्रतिरोध को जो है शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करने के कारण इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करने के बाद कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो है रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वो होगा इस कंडीशन में जो होगा सिर्फ क्या होगा कि देखिए ये शॉर्ट सर्किट है, इधर इधर क्या है शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। जब शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा कोई धारा का प्रवाह इस पे नहीं होगा, इस कारण से इसका आंसर जो होगा 15 ओम ही होगा। समझ में आया। एग्जाम में जो है ना इस तरह से भी क्वेश्चन पूछने लगा है, कुछ कुछ बता दे रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कुछ जो क्वेश्चन है इस तरह से कि 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके बराबर होगा, ठीक है। 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके बराबर होगा, ये ऑप्शन दे दिया। 100 मेगा ओम, ठीक है, 10 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, 0.1 मेगा ओम, ठीक है। तो 10 मिलियन ओम 10 मेगा ओम के बराबर होगा, ठीक है। 10 मेगा ओम 1 के भी ओम बराबर 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 ओम। 1 मेगा ओम बराबर 10 के पावर 6 ओम। 1 टेरा ओम बराबर 10 के पावर 12 ओम। 1 पेटा ओम बराबर 10 के पावर 15 ओम। 1 एटा बराबर ओम बराबर 10 के पावर 18 ओम। ये आपका एक टेबल, इसको नोट लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन अब दे दे रहा है इससे, ठीक है। ये जो है अब डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा। मान लो यहां दे दिया क्वेश्चन 1 जीबी ओम बराबर कितना ओम, 10 का, आपको याद है, मार दीजिएगा ऑप्शन में 10 के पावर 9 ओम। 1 मेगा ओम बराबर अगर दे दिया 10 के पावर 6 ओम। 1 टेरा ओम बराबर 10 के पावर 12 ओम। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि 2 किलो ओम बराबर 2 किलो ओम बराबर कितना ओम, तो 2 किलो है तो मतलब 2000 ओम। कितना 2000 ओम, ठीक है, 2000 ओम। इस प्रकार से भी अब क्वेश्चन एग्जाम में आने लगा है। क्या बोल रहे बाबू, ये आपको याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि अब देखिए 1 किलो ओम यानी 10 के पावर 3, ठीक है। 1 मेगा ओम 10 के पावर 12, 10 के पावर 6। 1 टेरा ओम 10 के पावर 12 ओम। इस प्रकार से अगर याद रहेगा तो आपको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन इससे अब एग्जाम में आ रहा है, तो इससे अगर एग्जाम में आ रहा है तो ये क्वेश्चन अगर आपको रहेगा तो आप तर्क से आंसर मार दीजिएगा, इसका कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ तड़ाक से। अब देखिए क्या बोल रहे हो, तो ये हमने सीरीज एंड पैरेलल के बारे में भी पढ़ा लिया। क्या एक बार फिर सीरीज पैरेलल, तुम क्लास तो आए नहीं थे उस दिन, जिस दिन हम बताते हैं उस दिन तुम आए नहीं थे, फिर से कह रहा है कि सीरीज पैरेलल फिर से समझा दीजिए।
यूट्यूब पर जाना और देख लेना क्लास को, ठीक है। कितने लोग का मान है कि फिर से बताएं। अब तो हम सारे, किसका मान बड़ा है, 60 ओम का। हमने बताया था कि सीरीज सर्किट में बड़े मान से भी बड़े जो है आपके आंसर आएगा। कहने का मतलब, अब मान लो कि तुमको दे दिया या आंसर यहां दे दिया, आपको क्या दे दिया, ऑप्शन ए में दे दिया 50 ओम, ऑप्शन बी में दे दिया आपको 40 ओम, ऑप्शन सी में मान लो दे दिया 60 ओम, ऑप्शन डी में दे दिया, मान लो ऑप्शन डी में क्या दे दिया 110 ओम। हमने क्या बताया था, सीरीज जब सर्किट रहेगा तो प्रतिरोधों के मान बड़े मान से प्रतिरोध के बड़े से भी अधिक होगा, ठीक है। तो बताओ सबसे बड़ा क्या है, 60 ओम। हमने ऑप्शन पे बताया था कि जब आप एग्जाम में बैठे तो ऑप्शन पर क्वेश्चन कैसे किया जाता है वो बताया था आपको। तो बड़ा मान बताइए कितना ओम का है, 60 ओम है, 60 ओम, ठीक है। अब बताइए, तो आपको पता चल गया कि जब हमारा सीरीज सर्किट में बड़े मान से भी बड़ा आएगा तो आपको तो पता चल गया कि भाई अब तो छोटा तो आंसर होगा नहीं, 50 ओम 40 ओम ये आंसर होगा नहीं, काट दीजिए, ठीक है। ऑप्शन में काट दिए। 60 ओम नहीं होगा क्योंकि 60 ओम तो बड़ा मान का प्रतिरोध है, इससे भी बड़ा आंसर आएगा। तो क्या आएगा कि सबसे बड़ा क्या है, 110, 110 आंसर, ये बताया था, ठीक है। अब मान लो कि इसका दे दिया 10 ओम, ये दे दिया 15 ओम, ये दे दिया 20 ओम, ठीक है, 20 ओम। पैरेलल सर्किट है, हमने क्या बताया, पैरेलल सर्किट में छोटे से छोटे रेजिस्टेंस के छोटे मान से भी छोटा आंसर आएगा। अब मान लो कि दे दिया ऑप्शन में ए कितना दे दिया, ए मान लो दे दिया आपको, पैरेलल सर्किट में बताया था रेजिस्टेंस का मान छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा मान आएगा। हमने बताया था कि ऑप्शन पर आप ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि ये रेजिस्टेंस दे दिया, एक दे दिया 10 ओम का, दूसरा 15 ओम, तीसरा 20 ओम, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 4.6, ठीक है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, समानांतर क्रम में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, इसके मानों को बताइए, आपका क्वेश्चन है। अब आप ऑप्शन पर कैसे छाटेंगे, हमने जब पढ़ाया था पैरेलल सर्किट में बताया था कि रेजिस्टेंस का मान पैरेलल सर्किट में छोटे मान से भी छोटा आएगा आंसर, कभी भी आएगा इसके छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आंसर आएगा। जैसे देखिए ये हो गया 10, तो भाई 10 तो आएगा नहीं, खत्म। 15 ये भी नहीं आएगा, 20 भी नहीं आएगा। अब देखिए छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है, 10, इससे छोटा क्या आएगा 4, ये क्या है 4.6, ये आंसर आप कैसा आएगा देख लीजिए। हमने क्या एलसीएम लीजिएगा तीनों का, 20, 15 और 10 का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा 60। लघुत्तम तो निकलने आता है ना, हाँ तो 60। तो बताओ 6 बार में ये हो गया 10, 6 बार में 10, 15 चौका 60, 4, ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, 10 4 6 4 10, 10 3 13, 13/60। इसको करेंगे आरटी यानी आरटी टोटल रेजिस्टेंस, तो 60/13, 13 39 13 का 52, ठीक है। कटाओगे तो 4.6 इसका आंसर आएगा। ये भी 9 ओम, ये दे दिया 8 ओम, ये दे दिया आपको 8, ठीक है। कोई दिक्कत, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हमने क्या बताया था, दोनों फार्मूला पर हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ भाई हमने बताया था ना R1, ये फार्मूला जो है। अब बताइए 8, पहले अलग अलग दोनों का मान निकाल लेंगे, 8 और 8 का कितना हो जाएगा एलसीएम 8, ये क्या हो जाएगा, ये जो फार्मूला बताया था आपको R1 इक्वल टू क्या होगा, RT इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यही ना बताया था ISS, ये आपका फार्मूला, ठीक है। देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, करेंगे यानी R1 की इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8 और 1/8 प्लस 1/8, एलसीएम लीजिएगा तो 8, ये हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/8,
8 आर टी इज इक्वल टू यानी 1/RT क्या हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 8/2, कितना हो जाएगा 4 ओम। पहले इसका क्या निकाल दिए 4 ओम, तो 4 ओम क्या आ गया, ये आ गया आपका सीरीज में। इसको सर्किट, अब ये सर्किट कैसा हो गया, ऐसा हो गया, इसका कितना हो गया 4 ओम। ठीक है, ये पहले हमने हल कर लिया, ये कितना आया, ये सर्किट टूट करके आ गया 4 ओम। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो सर्किट है, यही क्वेश्चन था ना आपका। ठीक है, देख लीजिए दूसरा जो है 9 ओम का है, तो भाई यही फार्मूला पर जब बैठाओगे तो क्या होगा, अरे भाई इसका जो पैरेलल जब सर्किट में है तब क्या किया, पैरेलल सर्किट में है ना, तो पैरेलल सर्किट में हमने क्या किया, ठीक है, पैरेलल सर्किट में हमने फार्मूला तुमको बताया था 1/R2 1, तो ये 1 + R1 के क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 1/8 लोगे, इसका एलसीएम करोगे 8, एलसीएम 8, एक बार में 8, 1 + 1 2/8, आरटी के मान ये ऊपर चला गया 8/2, 4 ओम इसका आंसर आया। ठीक है, ये आया, सर्किट को हमने ऐसे तोड़ दिया, 4 ओम लिख दिया, सीरीज में हो गया। ठीक है, अब देखो पैरेलल के कर सकते हैं, देखो पैरेलल में क्या कर सकते हैं कि अब देखो पैरेलल में जो है ये 9 ओम का है, तो इसको कर सकते हैं भाई, टोटली चीजें आप लोग बता रहे हैं क्या। ठीक है, देखो 1/9 + 1/9 + 1/9, ये करोगे कितना होगा, 9 का 9, एलसीएम 9 9 का लोगे तो क्या होगा 9, एक बार में 9 + एक बार में 9, एक बार में 9, 3/9। ठीक है, अब यहाँ आरटी टोटल रेजिस्टेंस 9 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे, तीसरी का 9 कितना आया 3 ओम। ये सर्किट कैसा आ गया, फिर ये सर्किट आ गया ऐसा, ये हो गया 3 ओम, दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो 7 ओम, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इतना प्रोसेस ये बेसिक है, तुम फटाफट कर सकते थे, जो हमने फार्मूला बताया उस फार्मूले पर बहुत जल्द कर सकते थे। कैसे, हमने क्या बताया था, यही चीज आपको बताया था कि भाई अगर इस प्रकार का सर्किट मिल जाता है तो सबसे पहले क्या करो, यही बताना, आरटी इज इक्वल टू हमने बताया था R1, क्या बताया था, जो फार्मूला हमने बताया था आपको कि भाई पैरेलल सर्किट में जो है R1/N, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, यही ना 8 ओम का है, तो आरटी इज इक्वल टू हम कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम, दोनों का बेस भी समान है, कितना है, नंबर 2 है, 2 दे दिए, 4 दूना काट, कितना आया 4 ओम। देखो दोनों बेस है, हमने पैरेलल सर्किट में क्या बताया था, आरटी इज इक्वल टू R/N। ठीक है, दो रेजिस्टेंस है, 8 ओम का है, 8 लिख दिया, बटे कितना नंबर कितना है 2, 2 लिख दिया, 4 दूने का 8, कितना है 4। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है, इसी फॉर्मूला पर चलेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 है, तो यहाँ 9, आर मान के कितना है 9 है, 9 लिख दिए, यहाँ के 3 कितना है, 1 2 3, क्या हो जाएगा 3 लिख दिए, कितना होगा 3 ओम। ठीक है, अब दोनों ये क्या आ गया, सीरीज में है, सीरीज में जब दोनों आ गया तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 ओम, यानी देखो 4 ओम + 3 ओम कितना आया 7 ओम। आई थिंक सीरीज और पैरेलल में आप लोगों को बिल्कुल सारे क्वेश्चनों को हमने कराया, और भी जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग को अपने से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वो सर्किल जो बनाकर आता है वो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और सीरीज और पैरेलल को हमने आपको पढ़ा दिया, तो आप जितने से अधिक है अपने प्रैक्टिस कीजिए, और हर क्वेश्चन से हर बुक ले लीजिए, बुक से क्वेश्चन निकालिए, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, और जितना अधिक से अधिक आप बनाएंगे आपका जो है उतना ही जो है सर्किट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त होता है, और जो आज का क्लास यही हम समाप्त करते हैं। जितना अगला जो है अब प्रतिरोधों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके वर्गीकरण के बारे में, प्रतिरोध का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे।
तो आप जो है इसी चैनल को कंटिन्यूटी के साथ आप लोगों को वीडियो मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का आपको वीडियो भी मिल रहा है। तो आप पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।